शिक्षा मित्र बीटीसी और टेट पास हैं, जो 99 से काम कर रहे हैं 2005, क्योंकि 2009 में योजना ही बंद हो गई थी। तो जो भी शिक्षा मित्र नियुक्त है वो 2009 से पहले की है, और सबकी योग्यता अगर उस समय के हिसाब से देखा जाए, उस समय जो सहायक अध्यापक 2011 तक लास्ट भर्ती जो हुई है, वो बीटीसी, केवल बीटीसी पास, टेट भी लागू उन पर नहीं हुआ था। तो उस हिसाब से तो हमारे सभी शिक्षा मित्र को वो योग्यता पूरी कर चुके हैं, उनको तो सहायक अध्यापक होना चाहिए था। अगर टीटी को भी जोड़ते हैं तो 50,000 से अधिक शिक्षा मित्र आज के डेट में टीटी पास हैं। अब दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता चला गया। हो सकता है कि आज सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा लगे, कल इंटरव्यू लगे, परसों फिजिकल करा दिया जाए और कुछ करा दिया जाए। तो कंपटीशन जब बढ़ता है तो एग्जाम बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर हमारी तुलना अगर 20-22 साल के लड़के से 24 साल के नवयुवक से तुलना की जाए, जो आज के डेट में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और हम बैठ के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो ये अन्याय है पूरी तरह से। जो भी हमारे आईएएस अधिकारी, जो प्रमुख सचिव और डीजी मैम, या जो भी ऊपरी स्तर पर बैठे हुए हैं, अगर उन्हीं से कहा जाए कि आप एक बार आईएएस की प्री क्वालिफाई कर दो, तो शायद वो फॉर्म भी भरने में असहज महसूस करेंगे। क्वालिफाई तो उनसे हो ही नहीं पाएगा, और वो अपने समय के बेस्ट टॉपर रहे होंगे तभी आईएएस बने होंगे। तो होता है समय और कंपटीशन के हिसाब से हमें सरकार को चाहिए कि इन्हें समायोजित करें। अनुदेशक की बात है, अनुदेशक को तो ऑलरेडी ट्रेंड ही लिए थे। वो ऑलरेडी जो भी उनके शारीरिक शिक्षा के लिए बीपीएड चाहे जो भी अन्य चीजों में, वो तो ट्रेंड ही नियुक्ति हुई थी। सरकार को तो ऐसा सोचना चाहिए, करना चाहिए। फिलहाल हमारे शिक्षा मित्रों के और सरकार के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो। जो भी इस समय दे हम स्वीकार करेंगे, ये हमारी अंतिम लड़ाई नहीं है। इसके बाद भी हम उनसे मांगते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि साल 2 साल में जो भी है, जैसे भी है, हम क्यों त्रिपुरा और उत्तराखंड मॉडल की नकल करें। हम योगी से यही कहेंगे कि आप यूपी में ही एक ऐसा मॉडल बनाइए जो देश का सबसे बेहतर मॉडल हो, और आपका नकल दूसरे राज्य करें। कई कई मामलों में कर रहे हैं, कोई बुलडोजर में कर रहा है, कोई एनकाउंटर में कर रहा है। तो इस मॉडल की भी लोग अपने अपने राज्यों में चर्चा करें, ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर दो। वैसा मॉडल शिक्षा मित्रों के लिए बनाए, अनुदेशकों के लिए बनाए, कि अन्य राज्य में ये चर्चा हो कि यूपी में शिक्षा मित्रों को इतना मिलता है, हमारे यहाँ कम मिलता है। अभी तो हम सबसे पीछे हैं, अगर सारे राज्यों को देखा अभय जाए सिंह जी और तो गुड्डू सबसे सिंह जी के निचले पास एक स्तर एक पर सवाल हैं। दोनों के पास लेके जाऊंगा। अभय सिंह जी, आपसे सवाल है। कुछ लोग शिक्षा मित्र लिख रहे हैं कि हमें तो ये पता लगा मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच गया, लेकिन मुझे ये पता है कि 3 दिन छुट्टी है, अभी प्रस्ताव नहीं पहुंचा होगा। आपको कुछ जानकारी लगी हो तो आप बताइए। देखिए, मैं 9 तारीख को निदेशालय में गया था। हम सोचे कि थोड़ा डायरेक्टर साहब से और डीजी मैम से मिले, लेकिन मैं करीब 12 बजे पहुंचा था, तो वो लोग 10 मिनट पहले निकल गए थे। शासन में कोई मीटिंग थी। अब जो भी मीटिंग थी उसकी जानकारी मुझे नहीं मिल पाई। उसके बाद मुझे वापस गांव आना था, मैं गांव चला आया। और आज तो मैं मंत्री जी का भी ट्वीट देखा हूँ। मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को उनका जो शेड्यूल था, जो देखने को मिला कि वो 2-3 बजे से बलरामपुर के लिए रवाना हो गए थे। वहाँ पाटेश्वरी देवी का मंदिर है, मंदिर में रात्रि विश्राम किए। 11 तारीख को अगले दिन वो गोरखपुर आ गए, और आज उन्होंने कन्या पूजन वगैरह मंदिर में किया है। कल शाम को ही गोरखपुर आ गए थे। तो मुख्यमंत्री जी तो 9 तारीख की शाम 3 बजे से तो लखनऊ में थे ही नहीं। और उसके पहले अगर कोई मीटिंग हुई होती, सोचिए अगर कोई व्यक्ति मिलता है मुख्यमंत्री जी से, तो मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल पैनल से एक ट्वीट आता है, चाहे शिष्टाचार भेंट हो चाहे जो भी हो, कोई जनप्रतिनिधि मिलता है। तो अगर बेसिक शिक्षा मंत्री जी अगर मिले होंगे मुख्यमंत्री जी से, तो जरूर कहीं ना कहीं उनके सोशल साइट पर, चाहे मंत्री जी के चाहे मुख्यमंत्री जी के सोशल साइट पर, इतना तो जरूर आता कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। जो छोटे छोटे लोगों का जब ट्वीट आ जाता है, तो बड़े पद पर हैं, माननीय मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका नहीं आया तो मुझे नहीं लगता कि उन दोनों लोगों की बैठक हुई होगी। अब मैं तो असमंजस में पड़ गया, लेकिन मेरे पास तो जो है कि अभी तक प्रस्ताव बढ़ेगा। ऐसा है, ये इतनी बड़ी खुशखबरी होगी कि मुख्यमंत्री जी जाते ही पहले ऐलान कर देंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, या फिर मीडिया में आके बयान आ जाएगा। सबसे पहले अधिकारी कोई नहीं बता सकता है। पिछले वाले प्रस्ताव को आज तक पता नहीं लगा, बताया गया कि उस मेज पर पहुंच गया, फिर उस मेज से उस मेज पर पहुंच गया, उसका आज तक पता नहीं लगा। मैं तो जब तक आधिकारिक कोई घोषणा ना हो, कुछ भी कह देने का मतलब है कि बहुत जल्दी कुछ बयान दे देना। गुड्डू सिंह जी, आपकी क्या राय है? लगातार कुछ
कमेंट शिक्षा मित्री लिख रहे थे कि आज कहीं से पता लगा है कि वो तो मुख्यमंत्री जी के टेबल पे पहुंच गया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी प्रस्ताव कहीं आगे बढ़ा होगा। क्यों, लगातार छुट्टियां और 8 तारीख को बैठक हुई, 8 के बाद 9 का दिन बाकी है, उसके बाद लगातार सब इधर उधर हैं लखनऊ से। मुख्यमंत्री जी अब गोरखपुर में, ये मुझे कंफर्म है, तो आपकी क्या राय है? मिश्रा जी, मिश्रा जी, ना तो मेरे पास कोई ऐसे सूत्र हैं और ना तो मैं कभी इस तरह की कोई बात करता हूँ। आज तक मैंने कभी कोई मतलब ऐसी बात करी ही नहीं, और थोड़ा सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना के रखता हूँ।